नमस्ते, मेरा नाम शाइनी सिंह है और मैं पीपल फार्म में वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर और एक्सपीरियंस मैनेजर हूँ। और मैं आपको फार्म टूर भी दूँगी ताकि मैं आपको सब दिखा सकूँ, हमारा एनिमल एरिया दिखा सकूँ और जहाँ हम ऑर्गेनिक नो-टिल फार्मिंग करते हैं वो भी दिखा सकूँ, और साथ ही मैं आपको सारे एनिमल से भी मिलाऊँगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी एंट्री, हमारा आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है वो वहाँ पे है। और पहला एरिया पीपल फार्म में एंटर करते ही आता है हमारा आउट पेशेंट एरिया। आप इधर आएंगे तो आपको हमारा आउट पेशेंट एरिया दिखेगा। पीपल फार्म जो है वो एक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी जानवर जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या उन्हें कोई चोट लगी होती है, हम उन्हें यहाँ पे लेकर आते हैं, रेस्क्यू करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। तो क्या होता है कि जो बड़े जानवर हैं उनको हम जब वो एक पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो हम उन्हें वापस रिलीज़ कर देते हैं जहाँ से लेकर आए थे। और जो डॉग्स हैं और जो कैट्स हैं उनको जब हम रेस्क्यू करते हैं तो उनको ठीक करने के बाद, स्टरलाइज करने के बाद एडॉप्शन के लिए डालते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आउट पेशेंट एरिया देखते हैं, क्योंकि हम प्राइमरीली एक क्लिनिक है और हमारी पूरी एक टीम है, 2 डॉक्टर्स की टीम है, साथ में एक पूरी टीम है जो ट्रीटमेंट्स करती है। आउट पेशेंट एरिया हमने इसलिए थोड़ा अलग रखा है क्योंकि जब लोग अपने पेट्स को लेकर आते हैं तो उनको कई तरीके के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो उनके पेट्स से हमारे जानवरों को कोई इन्फेक्शन ना हो, या हमारे किसी अगर जानवर को इन्फेक्शन है तो वो उनके पेट पे ना आए, इसलिए ये एरिया हमने अलग रखा है, आउट पेशेंट एरिया। लोग यहीं से एंटर करते हैं अपने पेट्स के साथ, यहाँ इलाज करवाते हैं और यहीं से वो वापस चले जाते हैं। साथ ही में जब हम डॉग्स के साथ डील करते हैं तो हम उन एरियाज़ में अपना डबल गेट सिस्टम रखते हैं। जहाँ पे भी डॉग्स की केनल्स है वहाँ पे डबल गेट सिस्टम है, और वो इसलिए कि अगर एक गेट गलती से खुला रह गया, वैसे तो हम पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं कि कोई गेट खुला ना रहे, लेकिन अगर एक गेट गलती से खुला भी रह जाए तो दूसरे गेट से कोई डॉग एस्केप ना कर सके। तो ये पपीज़ जो आपको प्ले पेन में दिख रहे हैं अभी मस्ती करते हुए, ये रेस्क्यूड पपीज़ हैं। इसका नाम ज्वाला है, और ज्वाला जब यहाँ पे आई थी तो इसका जो पंजा था, एक पंजा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, तो इन्फेक्शन इसकी पूरी बॉडी में ना फैले इसलिए एम्पुटेट करनी पड़ी हमें इसकी लेग। तो अभी इसके पास सिर्फ 3 टांगें हैं, पर ये फिर भी उतनी एक्टिव है जितनी नॉर्मल पपीज़ होते हैं। इसका नाम खजूर है। तो खजूर भी जब यहाँ पे आई थी तो शायद इसका भी कोई एक्सीडेंट केस था, तो इसकी पीछे वाली जो एक टांग थी वो थोड़ी वॉबली थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि हल्की सी वो वॉबली है, लेकिन फिजियोथेरेपी हुई, एनरिचमेंट हुई और उसकी वजह से ये एकदम ठीक है। आइए, तो ये है हमारा लार्ज एनिमल रिकवरी एरिया। आइए अंदर आइए। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इस जगह को हम लार्ज एनिमल रिकवरी एरिया बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम हर बड़े छोटे एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं। लार्ज एनिमल्स में आते हैं बैल हो गए, गाय हो गई, बछड़े हो गए। तो ऐसे एनिमल्स को, बड़े एनिमल्स को जब हम रेस्क्यू करते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं और उनका डेली इलाज चलता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। अब लार्ज एनिमल्स के साथ ऐसा है कि वो एक बार जब ठीक हो जाते हैं तो वापस हम उन्हें रिलीज़ कर देते हैं जहाँ से लाए थे। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं लार्ज एनिमल्स के साथ जहाँ हमें पता है कि इनको रिलीज़ करना बाहर ठीक नहीं होगा। जैसे अहल्या है हमारे पास एक गाय, जिसकी एक टांग हमें एम्पुटेट करनी पड़ी थी, वो अभी बाहर नहीं आई है शायद, पर उसकी एक टांग हमें काटनी पड़ी थी। तो अब इस तरह के एनिमल्स को, जो बड़े एनिमल्स हैं, उन्हें हम रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बाहर। तो उस केस में हम फिर परमानेंटली उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। और अभी करंटली हमारे पास 2 काउ शेड्स हैं टोटल। पहली ये जो रिकवरी में जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके लिए, और एक पीछे है जो मैं आपको टूर पे दिखाऊंगी। तो इसके अलावा कुछ हमारे रेजिडेंट एनिमल्स हैं जो शुरू से हमारे साथ ही हैं और वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। जैसे ये चार्ली है, चार्ली एक म्यूल है, तो ये भी हमने रेस्क्यू किया था और ये हमारे साथ ही रहता है। फिर है संजू बाबा। संजू बाबा जी एक बकरा है और ये भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे रेजिडेंट एनिमल है। ये जो आपके पीछे है मीमी, इसका नाम मीमी है, और ये एक भेड़ है, ये भी हमारी रेजिडेंट एनिमल है। फिर वो चाचू हैं, चाचू गुरदासपुर से आए हैं। ये जो घोड़े हैं, हाँ, ये भी हमारे रेजिडेंट एनिमल है। फिर वो है बेटी जी। बेटी जी स्टार है पीपल फार्म की, तो ये क्योंकि सबकी बेटी है तो इसलिए इसका नाम बेटी जी रखा है। बेटी जी भी यहाँ की स्टार है। तो ये कुछ हमारे रेजिडेंट एनिमल्स हैं।
डॉग्स और कैट्स को जब रेस्क्यू करते हैं तो जब वो अपनी कंडीशन से ठीक हो जाते हैं, जिस कंडीशन से हम उन्हें लाए थे उससे वो ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो हम उनकी नसबंदी ज़रूर करते हैं, चाहे वो डॉग्स हैं चाहे कैट्स हैं। तो जो मेल डॉग्स हैं उनकी नसबंदी को हम न्यूटर बोलते हैं और जो फीमेल्स हैं उन्हें स्पे बोलते हैं। तो ये वाली जो कैनल्स है ये सारी, इनको एस कैनल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज एस स्टैंड्स फॉर स्पे। तो जिन डॉग्स की हम नसबंदी करते हैं उनको हम यहाँ रखते हैं क्योंकि 1 से 1.5 या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं उनको उसमें से हील होने के लिए, क्योंकि स्विचर्स होते हैं। तो और उसके बाद हम उन्हें एडॉप्शन के लिए डालते हैं। और कैट्स के साथ भी सेम है कि उनको न्यूटर करके हम एडॉप्शन के लिए डालते हैं। तो जो मैक्सिमम डॉग्स हमारे हैं वो एडॉप्ट हो जाते हैं। कुछ केसेस में जहाँ हमें पता है कि उस एक डॉग जिसको हमने रेस्क्यू किया हो वो ज़्यादा वाइल्ड है या उसको अपने ही खुले में रहना पसंद है, तो उसको न्यूटर करने के बाद हम वापस रिलीज़ कर देते हैं जहाँ से लाए थे। पीछे वाला एरिया फीडिंग रूम है। ये चूचू है, ये भी रेस्क्यूड मुर्गा है। उसके अलावा 3 और मुर्गे हैं हमारे पास। एक मुर्गी है अमरप्रीत, फिर 2 मुर्गे अकबर और एंथनी। तो अभी के लिए वो ये यहीं पे रहते हैं, पर इनका घर बन रहा है पीछे वाले एरिया में, तो बहुत जल्दी इनके लिए रूम्स बन जाएंगे। फिर वो हमारा फीडिंग रूम है जी। यहाँ से हमारे एस कैनल्स का दरवाज़ा है जी, से लेके इस शीट तक की जो कैनल्स है इन्हें हम आर कैनल्स बोलते हैं, मतलब रिकवरी। आर स्टैंड्स फॉर रिकवरी। तो इसमें भी मिक्स्ड केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं डॉग्स के। किसी को कोई इंजरी हुई है एक्सीडेंट की वजह से, किसी को स्किन एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, तो ये सारे अभी रिकवरी मोड में हैं। फिर आती है हमारी एडॉप्टेबल्स की कैनल्स, जिनको हम ए कैनल्स बोलते हैं। ऑब्वियसली ए स्टैंड्स फॉर अडॉप्शन। तो यहाँ से अगर आप ऊपर से कैमरा रखेंगे तो ये सारे जो डॉग्स हैं ये न्यूटर्ड हैं, अपनी कंडीशन से रिकवर्ड हैं और ये अप फॉर अडॉप्शन है। तो इनमें से कुछ ऑलरेडी अडॉप्टेड है। आई थिंक एक कर्ली शायद कनाडा जा रही है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे डॉग्स हैं जो विदेश में अडॉप्ट होते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम डॉग्स एक्चुअली विदेश में अडॉप्ट होते हैं। और इंडिया में भी होते हैं। ये हमारी काउ शेड है, तो अभी इसकी डीप क्लीनिंग होनी है। तो यहाँ पे जितने हमारे बड़े एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं जो रिकवरी मोड में, वो अंदर रहते हैं शाम के टाइम। दिन के टाइम ये लोग यहीं होते हैं, रात को ये वहाँ चले जाते हैं। हाय बेबी। ये भी अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है जी, ये अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। ज्वाला और खजूर, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये दोनों अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये मेल है दोनों? नहीं, दोनों फीमेल्स हैं। अच्छा, एक्चुअली वही है कि भारत में ना लोग फीमेल्स को प्रेफर नहीं करते, मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाय, हेलो, आइए। फीमेल्स की नसबंदी एक ही बात है। हाँ, मतलब अगर आपने नसबंदी करा ली है, चाहे मेल है फिर फीमेल है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट टीम एट वर्क है अभी। ये ज्योति है, ये हमारी एनिमल वेलफेयर कोऑर्डिनेटर है। आइए। तो हम गेट्स का हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, डबल गेट सिस्टम है, तो हम दूसरा गेट तभी खोलते हैं अगर एक गेट हमने पहले बंद कर लिया जी। ये अखरोट है, अखरोट भी अप फॉर अडॉप्शन है। तो लोग एक्चुअली बूढ़े डॉग्स को कम अडॉप्ट करते हैं और वो ये चीज़ नहीं समझते कि ऐसे डॉग को घर देना चाहिए जिसको ज़रूरत है घर की। तो इसको एक्चुअली क्या है ना कि इसको बस इसको खुले में रहना, बाहर जाना, घूमना पसंद है। तो अभी बस ये मुझे बोल रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो। तो पर एक्चुअली हमने एक बोर्ड सेट किया है, टेबल सेट किया है एनरिचमेंट के लिए। तो बारी बारी डॉग्स उस नंबर के हिसाब से रोज़ बाहर जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। जैसे ये जब आया था तो ये बहुत डिप्रेस था, मतलब ये अपनी गर्दन ऊपर भी नहीं उठाता था। पर अब एनरिचमेंट के बाद और इसको क्योंकि प्रॉपर केयर मिल रही है, खाना मिल रहा है, तो अब ये बहुत सुधार है इसकी कंडीशन। डॉग आपने घर से लाया था किसी के? हाँ, किसी के घर, किसी ने इसको अबैंडन कर दिया था ना, छोड़ दिया था। पता नहीं लगा किसने किया था? हमें पता था, मतलब उनके घर के बाहर ही ये घूमता था बेचारा। पर जब उन्होंने इसे अबैंडन किया और जब हम इसे रेस्क्यू कर रहे थे हमारी टीम, तो वो बस खड़े होकर देख रहे थे। आपने फिर बोला नहीं उनको कुछ? हम क्या बोल सकते थे। अच्छा। हाँ, मतलब हम इतना हार्शली तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारा कुत्ता, हमारी मर्जी, क्या हम जो भी करें, वही ओनरशिप दिखाते हैं। बट बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि यार ये एक अपने आप में इंडिविजुअल लाइफ है और इनको भी मतलब जीने का उतना ही हक है जितना हमें है। इसको क्या दर्द हो रही है, क्यों ऐसे कर? नहीं, इसको एक्चुअली घूमना है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ी देर में हम बाहर जाएंगे इसको लेके।
तो ये सारे डिफरेंट केसेस हैं। इसकी हमें टांग एम्पुटेट करनी पड़ी थी क्योंकि इसका नाम फैन बॉय है, तो इसके भी पैर के ऊपर, हाँ इसको शायद शिकंजा था, तो लोग शिकंजा छोड़ देते हैं, पिग ट्रैप्स छोड़ देते हैं ना, वो जंगल में सूअरों के लिए। हाँ, और उनको ये समझ नहीं आता कि वो कितना खतरनाक है, चाहे वो सूअर के लिए भी छोड़ा हो, किसी के लिए भी छोड़ा हो। और ये कबीर है। कबीर के पेट वाली साइड यहाँ पे किसी ने बहुत ज़ोर से वायर होती है ना, वो कस के बांधी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ पता नहीं कब से बांधी थी, तो उसका पूरा एब्डोमेन वाला एरिया कट गया था। तो ये जानबूझ के बांधी थी? हाँ, लोग अजीब हरकतें करते हैं। इसकी भी 3 टांगें हैं। हाँ, इसका नाम मिस्टर 3 है और ये भी शिकंजे का ही शिकार था। अच्छा। जी, तो बहुत सारे एनिमल्स एक्चुअली हमारे पास ऐसे आए हैं जो शिकंजे का शिकार हुए हैं, और फिर होता क्या, नतीजा यही है कि उनकी हमें एक टांग काटनी पड़ती है। और लोग, क्या होता है कि कुछ लोग तो होते हैं जिनमें इतनी हमदर्दी होती है कि वो ऐसे ही डॉग्स अडॉप्ट करते हैं जिनको ज़रूरत है किसी घर की। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग क्यूट डॉग को देख के उसके लिए जाते हैं, लुक्स पे जाते हैं कि अरे ये हेल्दी डॉग है, इसे लेंगे। लेकिन एक्चुअली हम लोग तो पूरी तरीके से ब्रीडिंग के खिलाफ है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती ब्रीडिंग हो रही है, जहाँ पे ब्रीडिंग होती है वो वाला एरिया कभी देखा है आपने, वहाँ पे प्रॉपर एक एपरेटस होता है जहाँ पे फीमेल डॉग को बांध के रखा जाता है, ये तो है। ऐसे वे में कि उसकी ब्रीडिंग हो सके ज़बरदस्ती, एंड दैट इज़ रेप, एंड ये इलीगल होना चाहिए। और क्योंकि इतने सारे पपीज़, स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको घर की ज़रूरत है, उनको उठाओ, घर पे रखो, उनको घर दो। ज़बरदस्ती आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, और आप पैसा जब खर्च कर रहे हो तो आप सपोर्ट कर रहे हैं एक डॉग का रेप। क्योंकि फ़ीमेल डॉग जो ब्रीड वाली है उसकी तो लाइफ ही पूरी बच्चे देने में निकल जाती है, पहले उसके साथ ब्रीडिंग होती है, ज़बरदस्ती बच्चे देती है, वो पूरी लाइफ ऐसी निकल जाती है उसकी बच्चे देने में, और फिर एक उम्र जब उसकी ऐसी आती है कि जब वो बच्चे अब और नहीं दे सकती, तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है बाहर। कई बार तो लोग साल में 2 बार भी लेते हैं बच्चे। जी बिल्कुल, तो वही बात है। अब अगर एक ह्यूमन के लिए देखा जाए, अगर एक कोई औरत है जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ बच्चे दे रही हैं, और फिर एक उम्र के बाद जब वो और बच्चे नहीं दे पाए, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो कहाँ की ये वाले जो ह्यूमैनिटी है। हाँ, तो ये इसको स्किन कंडीशन थी, इसका नाम मैक्सी है, और अब ये बेहतर हो रही है, ये सारे ये सो रही है अभी। इसके बारे में बताइए। इसका नाम काजल है। काजल की भी 3 लेग्स हैं, क्योंकि किसी ने इसको फार्म टूल से पैर पे मारा था, तो जब हम इसे रेस्क्यू करके लाए तो इसका एक पंजा एकदम कटा हुआ था। अच्छा। और इन्फेक्शन ना फैले इसलिए हमें इसकी एक लेग काटनी पड़ी थी। शी इज़ ऑल्सो अप फॉर अडॉप्शन। ये लगभग 3 साल की है। अच्छा। और बाकी जितनी भी आपको डिटेल्स है वो मतलब जो भी अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पीपल फार्म, हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ से सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। ये कर्ली है, कर्ली ऑलरेडी अडॉप्टेड है, ये कनाडा जा रही है। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये। अच्छा। वो मो है, मो भी लगभग 3.5-4 साल की है। अच्छा। जी, तो ये अभी इसका न्यूटर हुआ है, नसबंदी हुई है, तो ये भी रेस्ट कर रही है। वो कंगना है, कंगना के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसको पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी। अच्छा। और फिर इसकी एक लेग हमें काटनी पड़ी, वो तो छोटी सी वहाँ पे बैठी है। और वो जो वहाँ एक अंदर वो शर्मीली है, तो शर्मीली का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली एक फैक्ट है इसके बिहेवियर के बारे में, कि इसकी इंसानों से ज़्यादा बनती है, बाकी डॉग से ज़्यादा नहीं बनती, तो इसलिए इसको कैनल में अकेले रखना पड़ रहा है। इसकी एनरिचमेंट के लिए इसे बाहर निकालते हैं, घुमाते हैं, पर अगर ये बाकी डॉग्स के साथ खुले में आ जाए तो ये लड़ पड़ेगी। अच्छा। तो ये पहले अडॉप्ट हुई थी, बॉम्बे गई थी, लेकिन वहाँ पे उनके पास और भी डॉग्स थे, तो इसकी उनसे बनी नहीं, तो ये वापस हमारे पास आ गई। तो बॉम्बे में कोई और नहीं था लेने वाला? ऐसा नहीं होता फिर, क्योंकि हमारी जो अडॉप्शन प्रोसीजर है उसमें हम लोग पहले ढंग से देख लेते हैं कि कोई केयर कर पाएगा जिस घर में वो जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम इंटरव्यू करते हैं, जो भी जिन्होंने भी अडॉप्शन के लिए फॉर्म भरा है एक पर्टिकुलर डॉग के लिए, उनको हम कॉल करते हैं, उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, फिर वो अपने घर की एक वीडियो बना के हमें भेजते हैं, और बहुत सारे सवाल होते हैं, और फिर जाते हैं हमारे डॉग्स वहाँ पे। अच्छा। जी, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे हमारे डॉग्स वहाँ पे ठीक से रहेंगे। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ उस एरिया में जहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनिक नो टिल फार्मिंग करते हैं। नो टिल का मतलब ये है कि जब हम खुदाई नहीं करते हैं, तो और उसके पीछे ये रीज़न है कि हम खुदाई इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम अपना सफरिंग फुटप्रिंट कम कर सकें। अब सफरिंग फुटप्रिंट ये होता है, रॉबिन अपनी वीडियो में भी बताते हैं एक्चुअली इसके बारे में, कि हम पैदा होने से मरने तक अपने सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम किसी ना किसी को जाने अनजाने सफ़र करवा ही रहे हैं, चाहे फिर वो एनिमल्स हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं। तो जब हम खुदाई नहीं करते हैं तो हम जो
धरती के अंदर भी कीड़े रह रहे हैं, उनको नहीं मारते हैं। और हम सीज़नल फ्रूट, सीज़नल वेजिटेबल्स उगाते हैं अपने फार्म पे, ऑर्गेनिक होते हैं जो, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है, और ये हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए। बेसिकली आइडिया ये है कि हम अपना खाना खुद उगा सकें। ये वाला जो ये स्मृति है, और ये हमारे साथ वॉलंटियर कर रही हैं, तो ये ट्रीटमेंट्स भी करती हैं हमारे साथ और एनरिचमेंट भी करती हैं। तो अभी क्या है कि ये योयो है, तो योयो की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी अप फॉर अडॉप्शन है। ये आपको व्हील चेयर पर दिखेगी क्योंकि ये बहुत स्पेशल डॉग है, ऑल्दो ये एक नॉर्मल डॉग की तरह ही है। बट जब ये 2.5 महीने की थी तो किसी ने अल्कोहल पी के इसको बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, मज़े में, आउट ऑफ लाइक बिना किसी रीज़न के। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि कौन से एरिया में ये हुआ था, बट हिमाचल में ही कहीं हुआ था। अच्छा। तो किसी ने ड्रंक होके इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जब ये 2.5 महीने की थी, और उसके बाद ये कभी चल नहीं पाई क्योंकि इसके पीछे वाली पूरा एरिया पैरालाइज हो गया था। तो फिर ये फॉस्टर से फॉस्टर घूमती रही। पहले लोगों ने बोला कि हाँ हम इसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉटी पी सब कुछ मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं है ब्लैडर पे, तो ये ऑब्वियसली खुद नहीं चल सकती है। फिर जब ये पीपल फार्म आई तो हमने हमारे कुछ जो हमें हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने फ़ंड रेज़ किया इसके लिए, और वी गॉट अ व्हील चेयर फॉर हर। और वो पहला दिन था जब ये अपने पैरों पे खड़े होकर घूम रही थी। अच्छा। हाँ, और आप देखेंगे ये एक नॉर्मल डॉग की तरह ही है, इसको अपनी चेयर पे ड्राइव करना बहुत पसंद है। वही दिक्कत है ना कि जो एनिमल्स की क्रूअल्टी के लिए जो हमारे लॉज हैं वो इतने कोई स्ट्रिक्ट नहीं है ना। लोग गायों को गाड़ी से मार जाते हैं, ड्रंक ड्राइव करते हैं, गायों को मार देते हैं, खाली 500 रुपये जुर्माना दे के फ्री हो जाते हैं। पहले मैं आपको ये बता रही थी कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे हम डॉग्स को ट्रेन करते हैं, उनकी एनरिचमेंट भी यहीं पे होती है, और उसके अलावा डॉग्स को वॉक पे भी लेके जाते हैं ताकि वो बोर ना हो, एक ही जगह केनल में ना बैठे रहें। और क्योंकि डॉग्स हमारे अडॉप्ट भी होते हैं तो इसके लिए उनकी बिहेवियर पे भी हम काम करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो करते हैं, पॉटी ट्रेन करते हैं उन्हें, इस तरह से करते हैं। आइए मैं आपको आगे फार्म के बारे में भी बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये जो आपको पाइप्स दिख रही है ये ड्रिप इरिगेशन में हमारी हेल्प करती है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से हम पानी भी बचाते हैं, एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं होता है, जितने पानी की ज़रूरत है वो ड्रिप बाय ड्रिप जाता है और वेस्ट नहीं होता है पानी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, आप अगर ऑफिसेज़ के ऊपर देखेंगे तो इस तरीके से हम बिजली भी बचाते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि जितना हम सस्टेनेबली एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए हुए जी सकें, हम उतनी कोशिश करते हैं। तो फार्म पे हमने जैसे मैं आपको बता रही थी सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स भी लगाए हैं, और ये कैलेंडुला है। तो कैलेंडुला के जो फूल होते हैं ये देखिए, तो इससे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डॉग्स के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है कैलेंडुला। सौंफ है, मूली है, हल्दी है जी। तो इसके अलावा हमारा एक और वेंचर है पीपल फार्म प्रोडक्ट्स, तो वो हमारी जो दूसरी को फाउंडर है शिवानी वो चलाती हैं, और पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के अंडर हम सीड सेल करते हैं। जो आप बता रहे थे ये प्रतीक जी हैं हमारे वॉलंटियर, ये फार्म में हमारी कैलेंडुला है। ये कैलेंडुला है। अच्छा। जी तो इनसे ऑयल बनता है? जी, इनसे ऑयल बनता है। तो जैसे मैं आपको पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी, तो बेसिकली शिवानी का मोटिव ये था पीपल फार्म प्रोडक्ट्स को चलाने का, वो ये था कि पहला गांव की जितनी औरतें हैं उनको यहाँ पे जॉब मिल सके, वो अपना कमा सके। दूसरा ये कि हम हमारे लिए फ़ंड्स इकट्ठा कर सकें क्लिनिक के लिए, एनिमल रेस्क्यू के लिए। और तीसरा ये कि हम वीगनिज़म भी प्रमोट कर सकें, क्योंकि हमारे काफ़ी एडिबल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खाया जा सकता है, जो 100% क्रूअल्टी फ्री है और मतलब वीगन है। तो वीगन का मतलब ही ये होता है कि ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जानवरों से कोई चीज़ नहीं ली गई हो। तो उसमें डेयरी भी नहीं आती है, डेयरी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, हनी हो गया। तो ये जानवरों से जो भी हम सामग्री मिलती है हमें, हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिट्टी, गोबर, पत्थर, लकड़ी, स्लेट्स, इन सब चीज़ों से बने हैं।
और एक फ़न फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ये है हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए कि हम कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें से बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो हम जंक यार्ड से उठाते हैं। हाँ, ये रवीना की कैट है, अच्छा इसका नाम है मुरुक्कू, ये रेजिडेंट कैट है। अच्छा, ये परमानेंट है। हाँ, ये उनकी कैट है, रवीना यहाँ रहती हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन में हम बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो जंक यार्ड से उठाते हैं, कबाड़ से उठाते हैं। तो लोगों ने जो वेस्ट समझ के या कबाड़ समझ के फेंक दिया है, हम वो उठा के उसे भी रीयूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो बेसिकली आइडिया यही है कि नई चीज़ें ना खरीदी जाएं, कंज्यूमरिज्म कम हो और पुरानी चीज़ों को ही हम रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे जोई लगती है, जोई को ओट्स भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी भी उग जाती है, तो ये फ्रेश चारा होता है हमारे एनिमल्स के लिए। ऑल्दो हम उसके अलावा बाहर से घास वगैरह भी लेकर आते हैं जो हमारे लार्ज एनिमल्स हैं उनके लिए। कीटनाशक की बात कर रही हूँ ना, कि कीड़ा ना लगे, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं विनेगर का, नीम ऑयल का, पानी का, हर्ब्स का, वो हम स्प्रे करते हैं। तो इसके अलावा आपको ये वाले जो बंगलोज़ दिख रहे हैं, ये भी उसी मटेरियल से बने, थोड़ा सा फैंसी वर्जन है ये जी। उसके अलावा ये हमारा योगा एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है बैम्बूज़ के साथ। जो भैया हमारी फार्म पे मदद करते हैं कई सारी चीज़ों में, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं। ये पॉली हाउस है हमारा। तो पॉली हाउस में ये होता है कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में हम चीज़ें उगा सकते हैं। तो हमने टमाटर उगाए हैं, फिर एक ख़ास तरह की मिर्ची होती है, एबेनेरो है जिसका नाम, तो रॉबिन उससे हॉट सॉस बनाते हैं, तो वो भी अंदर लगी है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लगे हैं जिसके बारे में जय आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं जी। ये वाला जो एरिया है, ये जितने आपको जानवर दिख रहे हैं, लार्ज एनिमल्स, ये परमानेंटली हमारे पास अडॉप्टेड है अच्छा। जी। तो बहुत जल्दी काऊ सैंक्चुरी बनने वाली है यहाँ पे, तो ये सारे हमारे पास ही रहेंगे, इनको हम बाहर रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट रीजंस हैं। अगर हम गायों को रिलीज़ कर देते हैं, लोग उन्हें ले जाएंगे दूध के लिए, प्रेग्नेंट करके उनको दूध के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम नहीं चाहते। और जो बैल है, बैल को कोई गाड़ी कुचल देगी या बैल का तो अब यूज़ एग्जैक्टली ख़त्म हो गया है, तो इसलिए हम उन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे, हम उन्हें इधर ही रखेंगे। तो जो मैंने आपको मुर्गे बताए थे, उनके लिए ये घर बन रहा है अभी। अच्छा जी। और ये पीछे कंपोस्टिंग का काम होता है, जितना भी हमें गोबर मिलता है वो हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कंपोस्ट करके। उसके अलावा एक और बहुत फ़न फैक्ट है, तो हम लोग जो वेस्ट होता है वो भी मैनेज करते हैं, हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, हार्ड प्लास्टिक, कांच, कपड़ा, ये सारी चीज़ें, और हर चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि इस्तेमाल कर सकें। तो जो वेट वेस्ट है, मतलब जैसे छिलके हैं सब्जियों के या फ्रूट्स के, वो तो हमारे जानवर ही खा लेते हैं। अगर जैसे कांच वाली बॉटल्स आपको जो वहाँ पे दिख रही हैं, तो लोग जैसे जब विज़िट करते हैं धर्मशाला या मतलब ऐसी कोई टूरिस्ट वाली स्पॉट्स, तो लोग अल्कोहल पी के बॉटल्स फेंक देते हैं इधर उधर, तो वो सारी बियर बॉटल्स इकट्ठी करके हमने उनको कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अदरवाइज़ कांच टूटता है, एनिमल्स बेचारे खाना ढूंढने के लिए कहीं कहीं मुंह मारते हैं और उनके मुंह में कांच आता है, फिर वो यहाँ आते हैं। ये हमारा दूसरा काउ शेड है जो हमारे परमानेंटली अडॉप्टेड एनिमल्स हैं उनके लिए। और मैं आपको एक ऐसे बैल से मिलाती हूँ जो पूरी तरह से अंधा है और वो सिर्फ गोल ऐसे घूमता है। इसका नाम सुंदर है। हाँ, तो बस ये इस तरह से घूमता है, इसको कुछ नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ, आप दूर से बना सकते हैं वीडियो, थोड़ा सा गार्डेड हो जाता है नहीं तो ये भी परमानेंट हुआ है जी। और इसको ट्यूमर हुआ है वो? हाँ जी, इसको थनों में ट्यूमर है, इसका नाम भोपू है। अच्छा अच्छा। और कुछ अंदर भी है ना? हाँ अंदर नहीं अभी, हाँ बचे नहीं है शायद, दो तीन तो अंदर। अभी डीप क्लीनिंग हो रही है कैनल्स की, तो इसलिए आइए। पीछे गांव का एरिया है पूरा, आइए।
बड़े जानवर को नहीं करते और हम प्रेफर करते कि ना ही करें, क्योंकि अगर कोई गाय को अडॉप्ट करे तो हमें एक्चुअली पता है कि वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। वो इसे प्रेग्नेंट करेंगे ऑब्वियसली, और उनके जब बछड़ा होगा तो वो दूध के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना, जब वो दूध देना बंद कर देती हैं। आ जाइए। तो अभी मैं आपको ऑफिस वाले एरिया के पास लेके जा रही हूँ। ये हमारा किचन / डाइनिंग एरिया है जी। पीछे चूल्हा एरिया है हमारा जी। ये हमारा चूल्हा एरिया है, तो यहाँ पे हमारा खाना भी बनता है, डॉग्स का खाना भी बनता है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बनते हैं। अच्छा जी। ऊपर हमारा प्रोडक्ट्स पैकेजिंग रूम है, और ऊपर कम्बूचा रूम भी है हमारा, जहाँ कम्बूचा बनती है। तो कम्बूचा हमारी बेस्ट सेलिंग ड्रिंक है। अच्छा जी। एक फर्मेंटेड प्रोबायोटिक ड्रिंक है ये, जो आपके पेट के लिए अच्छी है जी। चाय से बनती है ये। अच्छा जी। चाय के पत्तों से? नहीं जी, नॉर्मल जो चाय की दाने होते हैं, जो चाय होती है उससे बनती है। आइए। फिर आगे हमारा ये प्रोडक्ट्स ऑफिस है हमारा। ये रीना दीदी है, तो रीना दीदी पाइन नीडल्स की ज्वेलरी बनाती है, जो चीड़ के पत्ते गिर जाते हैं सूख के, उनको इकट्ठे करके इस तरह से ज्वेलरी बनाती है। अच्छा जी। मतलब नेचुरल जी, बिल्कुल। ये मीनाक्षी जी हैं, ये भी बहुत सारे नए नए इनोवेशंस करती हैं। उसके अलावा जब हमें डोनेशन आती है, कपड़े, पुराने लोग हमें कपड़े डोनेट करते हैं, तो उनको भी हम रीयूज़ करते हैं। जैसे डॉग टॉयज़ बनाते हैं। दीदी अभी बैग्स बना रही हैं शायद पुरानी डेनिम से। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें रीयूज़ करते हैं। अच्छा। तो आगे ये हमारा, जैसे मैं आपको बता रही थी, प्रोडक्ट्स ऑफिस है। ये हमारा मीडिया रूम है। तो अभी शायद कुछ काम चल रहा है, हम अंदर नहीं जाएंगे, पर ये हमारी पूरी मीडिया टीम है। जो आप वीडियोस देखते हैं पीपल फार्म की, वो सब यहीं पे एडिट होती है। यहाँ है वो डॉग? हाँ, ऊपर है, पर ऊपर हम जाते नहीं हैं। यहीं से देख। हाँ, ये हमारे रेजिडेंट डॉग्स है, चिली, चंबी एंड स्पॉट। तो इनको आप रात को छोड़ देते हो? रात को नहीं, बस फर्स्ट हाफ के बाद, जब लंच हमारा शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे जो बाकी क्लिनिक के डॉग्स हैं उनकी एनरिचमेंट खत्म हो जाती है, वो एक बार अंदर चले जाते हैं, तो फिर ये भी बाहर आ जाते हैं। पूरे फार्म में खुले घूमते हैं जी। अच्छा। बहुत फ्रेंडली है एक्चुअली ये आपके लिए। हमारे पीपल फार्म के स्टिकर्स हैं, एक जो हमारे धौलादार्स दिखाता है, और ये हमारा पीपल फार्म है, और एक है जो कहता है देसी लोग देसी डॉग। तो इसका मतलब ये है कि देसी डॉग्स अडॉप्ट करें, ब्रीडिंग के पीछे ना जाएं। ठीक है जी, आप थोड़ा यहाँ पे आ सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बताती हूँ पीपल फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हमारे पीपल फार्म के 3 वर्टिकल्स हैं अभी के लिए। एक्चुअली 4 वर्टिकल्स हो गए, क्योंकि हमारे पास एक एजुकेशन प्रोग्राम भी ज्वाइन हो गया है, लेकिन फार्म, क्लिनिक और प्रोडक्ट्स तीसरा है। सो पीपल फार्म प्रोडक्ट्स एक्चुअली शुरू हुआ था 4 साल पहले, क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे गांव में बसे थे और हमें लोग चाहिए थे जो यहाँ पे आके वॉलंटियर कर सके। तो वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम हमारे फार्म पे ग्रो हुए हर्ब्स को पैकेट्स में डाल के सेल करने लगे मैक्लोडगंज धर्मशाला में। उस पर हमारा इन्फॉर्मेशन था, वैसे लोग आने लगे वहाँ से। लेकिन हमारे लिए डिमांड बढ़ गई, वो लोग बोल रहे थे कि हम अगर और प्रोडक्ट्स भेज सके उनको। और तब से शिवानी, जो वैसे भी हमारी को-फाउंडर है, प्रोडक्ट्स की हेड है, तो वो जो अपने लिए चीज़ें बनाती थी, पीनट बटर वगैरह, वो उन्होंने बना के बेचना शुरू किया। और तब से लेके अभी तक हम एक प्रॉपर एस्टैब्लिश बिजनेस है, एक सोशल एंटरप्राइज है। हम हमारे गांव की लड़कियों को एम्प्लॉय करते हैं यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करने के लिए, और इसमें से हम जो भी प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं वो एनिमल क्लिनिक को फंड करने में जाता है। जानवर से आई हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। मांस तो नहीं खाते ऑब्वियसली, लेकिन उनसे आई हुई कोई चीज़, जैसे कि दूध के प्रोडक्ट्स, हनी हो गया, सिल्क हो गया, लेदर, कुछ भी नहीं यूज़ करते। बेसिकली एनिमल्स को हम, मतलब उनसे आई हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, ना खाते हैं, ना वेयर करते हैं, कुछ भी नहीं। ये वीगन होता है? ये वीगन होता है। तो वेजिटेरियंस होते हैं जो खाली मांस नहीं खाते ना, लेकिन वो लोग आप देखेंगे कि वो सिल्क पहनते हैं, लेदर पहनते हैं, वुल पहनते हैं, दूध भी तो पीते ही है। लेकिन वीगन्स है कि वो लोग जानवर से आई हुई कोई चीज़ यूज़ नहीं करते जी। और वो मेनली, उसका मेन रीज़न तो, मतलब वीगन होने के बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं, बहुत फ़ायदे हैं। मेन वुड भी एनिमल क्रूअल्टी प्रिवेंट करने के लिए। बाकी रीजंस हेल्थ के भी है। अभी वीगन डाइट तो अभी प्रूव हुआ है कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे अच्छा डाइट है। प्लांट बेस्ड, कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड, होल फूड, होल ग्रेन डाइट, एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बहुत है। तो उस पर बहुत रिसर्च हो चुका है, तो आप चाहो तो इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मेन तो हमारा मुद्दा है एनिमल क्रूअल्टी के लिए जी।
तो ये है हमारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम बना के बेचते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फर्मेंटेड ड्रिंक है कंबूचा करके, जो आई थिंक शाइनी बता रही थी आपको। और हम पेट्स के लिए भी बनाते हैं, मतलब हमें डोनेशंस में बहुत सारे कपड़े मिलते हैं तो हम उनमें से उनके लिए टॉयज़ बनाते हैं। हम पीनट बटर, ये तो स्किन केयर रेंज हो गया हमारा, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे नट बटर्स है कुछ, ये हर्ब्स है जो हमारे फार्म पे ही ग्रो होते हैं, हल्दी वगैरह भी हमारे फार्म का ही है। और ये कुछ हम स्नैक्स बनाते हैं ऑन द गो खाने के लिए। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको वीगन मीट बोलते हैं। सो अभी कुछ कंपनीज़ है जो उन लोगों के लिए मीट बना रही है जो वीगन बनना चाहते हैं लेकिन वो मीट नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये सोया का बनता है और ये एग्जैक्टली मांस के जैसा टेस्ट करता है। सो ये हमारे कुछ वीगन मीट प्रोडक्ट्स है, ये हम नहीं बनाते पर हमारा एक पार्टनरशिप है एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के साथ, गुड डॉट करके। तो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे और हमारे पास भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी मेक है। पीपल फार्म के खुद के अडॉप्ट किए हुए, जब पीपल फार्म शुरू हुआ था तभी जब उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया तो सबसे पहले ये 3 डॉग्स रेस्क्यू हुए थे हमारे, चिली, चंबी। अभी यहाँ पे आप ऊपर आके भी देख सकते हैं, उनका फुटेज ले सकते हैं। लेकिन चिली, चंबी और स्पॉट यहीं से, लाइक चंबी का नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि वो चंबी से ही रेस्क्यू हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों डॉग्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 सालों से है। और हाँ, वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे फार्म पे उनको ओपन रखा हुआ है। उन्हें कोई मतलब हमें उन्हें कोई पर्पस के लिए नहीं रखा है कि वो हमें गार्ड करेंगे। हमने उनको रेस्क्यू किया था तो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया है। और डॉग्स में इनहेरेंट है कि वो अपने इंसानों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज़ देयर नेचर। तो वो जो गार्डिंग नेचर है उनका, वो तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही कर लेंगे वो लोग। लेकिन हमने उन्हें रेस्क्यू किया था इसलिए उनको अडॉप्ट भी कर लिया, उनको एक घर दे दिया यहीं पे, अभी वो रेजिडेंस है। एंड दे आर ग्रेट डॉग्स, इंडी डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स को एक्चुअली इंडी बोलते हैं और इंडी डॉग्स आर ग्रेट पेट्स। तो आप लाइक अगर आप कोई फॉरेन ब्रीड के पीछे जा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने आप को पूछिए कि व्हाट इज़ द रीज़न, कि आपको एक सुंदर दिखने वाला डॉग चाहिए या आपको एक फ्रेंड चाहिए, क्योंकि दोस्त तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। किसी भी लाइक आप अपने घर के बाहर देखिए, आपको 100 दोस्त मिल जाएंगे वहाँ पे जो स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। तो आपको एक सुंदर दिखने वाला डॉग चाहिए या आपको एक दोस्त चाहिए, वो आप पूछिए अपने आप को। अडॉप्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जो भी सारे अडॉप्टेबल डॉग्स हैं उनकी लिस्टिंग है, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि भाई कौन से की क्या एज है, क्या पर्सनालिटी है। और वेबसाइट पे ही एक अडॉप्शन फॉर्म है, वो भर देंगे तो हमारे यहाँ से कोई आपको संपर्क कर लेगा और फिर उसके आगे की कार्रवाई हो जाएगी। गांव का नाम है धनौटू, धर्मशाला बस स्टॉप से हम 12 किलोमीटर दूर है। वैसे तो सबसे आसान तरीका यहाँ पहुँचने का गूगल मैप्स पे पीपल फार्म PEEPAL स्पेस FARM की सर्च करिए और एग्जैक्ट लोकेशन निकल आएगी। हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। वेबसाइट पे ही अगेन डोनेट का लिंक भी है, तो वहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि आप सामान भी ख़रीद के दे सकते हैं। हमारी अमेज़ॉन की विश लिस्ट है जिससे जो जो हमारे को ज़रूरत होती है उस पर हम डाल देते हैं, या आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। बस ठीक है।